एक टाइम ऐसा आया 2018 में जब मेरे पापा का सारा बिजनेस ठप हो चुका था और हमारे पास मतलब मान लो पैसे इनकम सोर्स ही नहीं बचे थे, सिर्फ अब इनकम सोर्स थी मम्मी की दुकान। तो मैंने देखा कि ट्रेडिंग करके कोई चीज है, ट्रेडिंग में पैसा बनता है, तो मैंने कहा क्यों ना ये करा जाए। तो मैंने एक स्टॉक में पैसे डालता हूँ, वो 50,000 रुपए के 1 लाख रुपए हो जाते हैं। मैंने कहा वाह बैलेंस, ये तो बहुत अच्छी स्कीम है। 50,000 रुपए डाले थे और अगले हफ्ते 1 लाख रुपए हो गए। मैं वॉशरूम जैसे जाता हूँ और मेरे को तो स्टॉप लॉस का पता ही नहीं था, मैं बाहर आता हूँ, मैं देखता हूँ 30,000 का लॉस चल रहा है। भाई मेरी तो उधर फटके चार हो जाती है। मैं कहता हूँ ये क्या हो गया मेरे साथ, ये क्या हुआ क्या? अभी तो मैं अमीर होने वाला था, अभी गरीब कैसे हो गया? This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products to this channel. तो मेरा नाम बैलेंस कुंद्र है, मेरी उम्र 23 साल है। आप सब ने मेरे को रोडीज पे देखा होगा, प्लेग्राउंड में देखा होगा, और यही नहीं, आपने अपनी रील्स पे भी देखा होगा मेरे को। तो मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, उसके साथ साथ एक ट्रेडर भी हूँ। तो 2017 की बात है, मेरा भाई ने यूट्यूब वीडियो किसी की देखी और उसने कहा कि भाई मैं भी यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा। मेरे छोटे भाई का सपना था, तो मैंने कहा भाई क्यों ना ही मना करूँ इसको, क्यों ही मना करूंगा मैं इसको, इसकी वीडियो बनाने में हेल्प करता हूँ। तो भाई उसने कैमरा उठाया और उसने पहली वीडियो बनाई अपने चैनल के लिए। तो मेरे अंदर से क्यूरियोसिटी जगी कि भाई ये बना रहा है और दूसरा बंदा भी बना रहा है जिसकी वो कॉपी कर रहा है, क्यों ना मैं करूं, इससे मैं बहुत जल्दी फेमस हो जाऊंगा और ये कोई चीज हट के है। तो मैंने डिसाइड करा कि ठीक है, अब से मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाऊंगा। तब वैलेंस कुछ 7th 8th क्लास में था, जब उसने दूसरे यूट्यूबर्स को देखा कि भाई वीडियो कैसे बनती है, वीडियो बना के लोगों को हंसाया जाता है और फैन फॉलोइंग होती है। तब से मेरे दिमाग में आ गया कि भाई मेरे को वीडियोस बनानी है। तो मेरा भाई वीडियोस बनाया करता था और मैं बस सीखता था कि कैमरा कैसे पकड़ना है, कैसे रिकॉर्डिंग करनी है। फिर एक टाइम आया, मेरे भाई ने वो चीजें करना छोड़ दी। तो आई डिसाइडेड कि यार इसने छोड़ी क्यों? खैर छोड़ो, इसने तो छोड़ दी, लेकिन मैं ये करता हूं अब। तो मैंने अपनी पहली वीडियो बनाई और अपने भाई को लेके और खुद ही चुन्नी वुन्नी पहन के खुद ही टीचर बन गया। और उस दिन मैंने अपनी पहली वीडियो बनाई 2017 में और अपने यूट्यूब चैनल पे डाली वैलेंस की वाइन्स पे, क्योंकि सब उस टाइम वाइन्स बनाते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी वाइन्स बनाऊं, और वहां से शुरुआत हुई मेरे यूट्यूब चैनल की और मेरी बेइज्जती की भी कह सकते हो, क्योंकि जो मेरी पहली वीडियो मैंने यूट्यूब पे बनाई थी, उस दिन मेरी वीडियो पे 1 लाइक था और बाकी के बाकी 30 डिसलाइक थे, जो कि मेरी क्लासमेट के थे, मेरे दोस्तों के थे। जब उनको पता लगा कि बैलेंस ने यूट्यूब पे वीडियो बनाई है, तो सबने लाइन से डिसलाइक करा, मेरी पूरी क्लास ने। और सबने मजाक बनाया कि ये क्या कर रहा है तू, ये क्या कर रहा है, कुछ नहीं होगा तेरा। और उन सब ने टीचर्स को बताया कि ये देखो बैलेंस ने ऐसी वीडियोस बनाई है। और पूरे स्कूल में मेरा मजाक उड़ चुका था कि यूट्यूब नाम की चीज है, पढ़ाई लिखाई छोड़ के ये लड़का यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा है। तब मैंने उस दिन डिसाइड करा कि इन सबको एक ना तो एक दिन ये रियलाइज कराना है कि भाई इन्होंने जिसका मजाक उड़ाया ना, कि इनको रिग्रेट होना चाहिए कि भाई इन्होंने क्यों ही मजाक उड़ाया इस बंदे का। तब से मेरे अंदर ना बहुत ज्यादा खून खौल बैठा कि भाई अब तो सक्सेसफुल बन के दिखाना है इनको। तो फिर मैंने डिसाइड करा कि मैंने धीरे-धीरे चेक करे दूसरे चैनल यूट्यूबर्स के जितने भी थे। तो मैंने देखा एक यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगती है। एक कैमरा लगता है, थंबनेल बनाने के लिए पीसी लगता है, एडिटिंग के लिए भी पीसी लगता है। तो उतना तो पैसा उस टाइम था नहीं और घर की भी कंडीशन कुछ अच्छी नहीं थी। तो मैंने सुना मेरे पापा ब्याज पे पैसे उठा रहे हैं हमें पढ़ाने के लिए। तो जब मैंने बात सुनी कि मेरे पापा ने 1 लाख रुपए लिए हैं हमें पढ़ाने के लिए, तो मैंने ये रियलाइज़ करा कि बैलेंस अभी पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यूट्यूब को देख के। और तब तक मैं 10th क्लास में आ चुका था, जब तक मेरे को ये समझ आया यूट्यूब वगैरह कैसे वर्क करता है। फिर मैंने पढ़ाई में अपना सारा ज़ोर लगा दिया और जैसे ही पता लगा कि पापा ने ब्याज पे लिए पैसे मुझे पढ़ाने के लिए, तो भाई सब शट डाउन करा यूट्यूब वगैरह। मैंने कहा पढ़ाई करते हैं। भाई फिर बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से मैं मतलब 9 तक तो ऐसा बच्चा था कि मतलब घोड़े बेच के पास हो रहा हूँ, लक्कड़ वग्गे जो भी करके मतलब ऐसे-तैसे करके पास हो रहा था। लेकिन 10th में जब मेरी 9 परसेंटाइल आई, मतलब मेरे दोस्त और भी हैरान थे कि ये कैसे ले आया भाई, ये कैसे ले आया? तो फिर मैंने साइंस ली और पीसीएम करी स्टार्ट। मैंने कहा भाई अब मैं इंजीनियर बनूँगा। लेकिन कहीं न तो कहीं मेरा वो यूट्यूब का कीड़ा था कि मेरे को यूट्यूब पे वीडियोज़ बनानी है। तो मैं क्या करता था, पढ़ाई के साथ-साथ मेरे को बता दिया था कि आईआईटी करना है, आईआईटी क्रैक करना है, जेईई क्रैक करना है। तो मैं उसकी मेहनत में तो लग गया था। लेकिन जब भी मैं 6-6 घंटे 7-7 घंटे पढ़ता था, तो मैं यही सोचता था, यार मैं इसके लिए तो बना ही नहीं हूँ, मेरे को यूट्यूब पे वीडियोज़ बनानी है। मैं कब वो बनूँगा बड़ा यूट्यूबर? मैं दूसरे यूट्यूबर्स को देखता था, वो ग्रो कर रहे हैं और उनकी वीडियोज़ में इतने लाइक आ रहे हैं, उनका फैन मोमेंट हो रहा है, उनको फैन फेस्ट पे बुलाया जा रहा है। मेरे कहीं न कहीं दिल में था कि यार ये सब चीज़ें तो मुझे भी चाहिए, लेकिन बार-बार कंडीशन सामने आ जाती थी फैमिली की
कि पापा ने ब्याज पे लेके पैसे पे पढ़ाया है मुझे, मेरे भाई को पढ़ा रहे हैं और मतलब इधर-उधर से पैसे लेके घर चल रहा है, क्योंकि फैमिली कंडीशन भी सही नहीं थी और पापा का काम भी ठप होने लगा था सारा। एक टाइम ऐसा आया 2018 में जब मेरे पापा का सारा बिज़नेस ठप हो चुका था और हमारे पास मतलब मान लो पैसे इनकम सोर्स ही नहीं बचे थे। सिर्फ अब इनकम सोर्स थी मम्मी की दुकान। तो मेरे को वहाँ से मोटिवेशन मिलती थी कि भाई मुझे पढ़ाई करके एक अच्छा इंजीनियर बनना है और पीडब्ल्यूडी में नौकरी करनी है ताकि मैं अपना घर सँभाल सकूँ। और मैं मम्मी के साथ मतलब रोड पे खड़े होके स्टॉल लगाता था, कपड़े बेचता था, मार्केट में मम्मी के साथ और अपना क्या कहते हैं, मम्मी की हेल्प करना और साथ में पढ़ता भी था। लेकिन वही होता है ना कि यूट्यूब का वो अंदर ही अंदर मरे जा रहा था मेरा सपना। तो आई डिसाइडेड कि मैं यूट्यूब करूँगा लेकिन 12th होने के बाद करूँगा, अगर कॉलेज मिलता है बढ़िया। तो कैसे ना तो कैसे करके मैं 12th में आ गया और मैंने अच्छे नंबर से पास कर ली। मेरे पापा को मैंने दिखा दिया कि पापा ये देखो मैं जहाँ आईआईटी की तैयारी कर रहा हूँ ट्यूशन में मेरी अच्छी रैंक आ रही है, मुझे आईफ़ोन दिला दो। तो उन्होंने तो मना कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं तेरे को 60-70 हज़ार रुपए का फ़ोन दिलाऊँ और ये हमारी औकात के भी बाहर है। तो मैंने कहा कोई नहीं, जहाँ इतना वेट करा वहाँ बैलेंस और वेट कर लेगा अपनी यूट्यूब जर्नी की। लेकिन जो भी कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन होता है रियलमी वगैरह का, मैं उसी से वीडियो बनाने लगा। फिर से मैंने वीडियो डाली, फिर भी वो नहीं चली क्योंकि सारे दोस्तों ने डिसलाइक कर दी थी। फिर मैं डिमोटिवेट होता गया और 11th क्लास की लास्ट डे था, जिस दिन मेरा 11th क्लास खत्म होने वाला था और मेरे को मेरे फिज़िक्स वाले सर ने पूरी क्लास के आगे जलील करा कि ये बोल के कि मेरे से पूछते सबसे पूछ रहे थे करना क्या है, करना क्या है? तो सब बोलते थे आईआईटीएन बनना है, ये करना है, वो करना है। मैंने वहाँ पे खड़े होके बोला कि सर मेरे को यूट्यूबर बनना है। तो वहाँ पे सर ने पूरी क्लास के आगे मेरे को जलील करा कि अपनी शक्ल देखी है, क्या ही कर लेगा तू? तेरे पे कोई नहीं हँसेगा, ये अपनी ख्याली पिलाओ दुनिया बंद कर दे। और मतलब मैं उस टाइम इतना डिमोटिवेट हो चुका था और मैंने देखा मेरे सारी क्लास के बच्चे मेरे बगल में हँस रहे हैं, मेरा मज़ाक उड़ा रहे हैं। और मेरे सर ने सीधा बोला कि अभी ये कोई भी वीडियो डालता है तुम सारे इसको डिसलाइक कर देना, रिपोर्ट मार देना, अनसब्सक्राइब कर देना, जिससे कभी यूट्यूब पे इतनी गंदी शक्ल देखने को ही ना मिले। तो मैंने कहा यार इस सर को तो बताना ही बताना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। फिर मैंने कैसे ना तो कैसे करके अपने 12th में जब मैं 12th का एग्ज़ाम देने जा रहा था, बोर्ड चालू हुए, तो मेरे दिमाग में क्लियर था कि आईआईटी की तैयारी करी है मैंने, आईआईटी का पेपर फाड़ना है, जेईई मेन्स क्रैक करना है। मेरे को याद है मैं जेईई मेन्स के लिए जा रहा था और जेईई मेन्स के बाद उसके 2 दिन बाद मैं क्या कहते हैं हाँ, 2 दिन बाद बोर्ड का एग्ज़ाम था। तो सीन ये हुआ कि भाई मैं पूरी टाइम से जो 1 साल, 2 साल की मेहनत थी जेईई की, उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, रात में बैठ के पढ़ रहा हूँ और अचानक से रात के 2 बजे एक आवाज़ आती है गिरने की। मैं कहा ये क्या हुआ? मैं रात को 2 बजे बैठ के पढ़ रहा था, ये हुआ क्या? फिर मैं देखता हूँ मेरा डॉगी भी उठ के आता है, मैं देखता हूँ मेरे पापा गिरे पड़े हैं और भाई जब मैं उठाता हूँ उनको तो हमें पता लगता है कि मेरे पापा की सारी राइट हैंड साइड पूरी हड्डियाँ फ्रैक्चर हो चुकी है। मैं सोचता हूँ ये अचानक से घर में गिर के कैसे हो सकता है? और फिर हम फटाफट पापा को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। मैं हॉस्पिटल लेके जाता हूँ मम्मी के साथ और वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं तो डॉक्टर बताते हैं इनकी पूरी राइट साइड की हड्डियाँ जो है टूट चुकी है। मतलब कुछ समझ ही नहीं आता और मेरा एग्ज़ाम भी है और उस टाइम मैं ब्लैंक हो जाता हूँ पूरा। या मैं अपने पापा को देखूँ या मैं अपना एग्ज़ाम देने जाऊँ। बोर्ड का एग्ज़ाम भी है, मेरा जेईई का भी ये एग्ज़ाम है। मुझे कुछ समझ नहीं आता। मतलब ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म सा हो गया है, फुल स्टॉप हो गया लाइफ में। तो जब मैं एग्ज़ाम देने बैठता हूँ, मेरे दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि अब क्या होगा? अब क्या होगा? क्योंकि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। पैसे होंगे नहीं, घर कैसे चलेगा? घर कैसे चलेगा? पैसों से एडमिशन होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन वो सब चीज़ों पे फुल स्टॉप लग चुका क्योंकि पापा को अब चोट लग चुकी और वो अब एडमिट हो रखे हैं। मतलब कुछ समझ नहीं आया कि मैं करूँ क्या? मैं कैसे-तैसे करके एग्ज़ाम देके घर जाता हूँ और फटाफट घर से हॉस्पिटल के लिए निकलता हूँ। और फिर वहाँ पे देखता हूँ कि भाई मेरे पापा की हालत बहुत ज़्यादा बेकार है। चलो वो तो टाइम कैसे ना तो कैसे करके कट जाता है। मैं हॉस्पिटल भी जा रहा हूँ, वहाँ से फिर अपने बोर्ड के एग्ज़ाम भी देने जा रहा हूँ, फिर अपने भाई को लेके हॉस्पिटल जा रहा हूँ। हमारा पूरा वो महीना ऐसे ही निकलता है। पापा जब डिस्चार्ज होके आते हैं, तो वहाँ पे मैं डिसाइड करता हूँ कि हमारी जो इनकम है वो ज़ीरो हो चुकी है एक तरीके से। तो मैं डिसाइड करता हूँ मैं काम करूँगा क्योंकि मैं घर का बड़ा लड़का हूँ और मेरे पे सारी ज़िम्मेवारी है। तो मैं उस डिसीज़न को लेके चुपचाप मम्मी से डिस्कस करता हूँ कि मुझे काम करना पड़ेगा। चाहे वो ₹200 का हो, चाहे वो ₹300 का हो, मुझे करना है तो मैं करूँगा। तो मम्मी बोलती है करेगा क्या? तो उस टाइम पे नई-नई शुरुआत हुई थी ज़ोमैटो डिलीवरी की। तो मैं कहता हूँ मैं ये करूँगा, मुझे नहीं पता बस मेरे को लाइसेंस बनवा दो। तो मैं कहीं पे जाता हूँ वहाँ पे ₹200-300 ऊपर देके अपनी ऐज-वैज ऊपर बढ़ा के उस टाइम मैं 17 साल का था तो मैंने अपना ऐज ब्लफ खेल के वहाँ पे उधर से डिलीवरी गाय की नौकरी जॉइन कर ली। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे सारे दोस्त एग्ज़ाम देके पढ़ के कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं अच्छे-अच्छे और मैं डिलीवरी कर रहा हूँ लोगों के घर-घर जाके
कि मतलब मेरे को अंदर से वो हो रहा था कि मेरे सारे दोस्त अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, उन सबका एडमिशन हो रहा है, कोई डाल रहा है कि मेरे इस कैंपस में हुआ, कोई मेरे इस कैंपस में हुआ, और ये जो मेरा सपना है मतलब पढ़ने का, जिसके लिए मैंने इतना पॉज़ अपना यूट्यूब सैक्रिफाइस करा था, वो डेड होते हुए दिख रहा है क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं है। और मैं फिर ज़ोमैटो में भी जॉब करने लगा कि मतलब डिलीवरी कर रहा हूँ फूड, और फिर एक ना तो एक करके मेरे को एक कॉलेज में सिलेक्शन मिल जाता है, जिसमें मुझे कंप्यूटर साइंस मिलती है, और मतलब मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि मैं तो एवरेज बच्चा था और उसको कंप्यूटर साइंस मिल रहा। लेकिन दिक्कत सारी ये आती है कि भाई वहाँ पे जाके तुम्हें पैसे देने थे 1.5 लाख रुपए, जो कि तुम्हारे पास है नहीं, तो तुम करोगे क्या? तो मैं वहाँ से विथड्रॉ कर लेता हूँ कैसे ना तो कैसे करके, और उस दिन मैं बड़ा रोता हूँ, और मैं भगवान के पास जाता हूँ, कहता हूँ क्या फ़ायदा हुआ आपको, कोई हो ही नहीं आप, मतलब मेरे को विश्वास ही नहीं आप पे। जब मैं पढ़ रहा था इतने साल से मैंने आईआईटी की तैयारी करी, और जब मेरे को एक अच्छा कॉलेज मिला, तो अब कॉलेज में जाते टाइम मेरे पास पैसे ही नहीं थे। इससे बढ़िया मैं कुछ गलत काम ही कर लेता जिससे मेरे पास पैसे आते, और ये दिक्कत दुनिया ही नहीं देखनी पड़ती, ये दिन ही नहीं देखना पड़ता। तो फिर मैंने कहा कि इसको हटाओ, अब इसको भूल जाते हैं, जो मैं कर रहा हूँ डिलीवरी वाला वो करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे घर में पैसा आ रहा था, और मम्मी की भी दुकान बहुत कम चलती थी, मम्मी की दुकान से ज़्यादा पैसा हो ही नहीं पाता था। तो एक तरीके से अब घर पूरा डिपेंडेंसी आ गई थी मेरे पे और मम्मी पे। मम्मी की भी दुकान से थोड़े बहुत पैसे बन रहे हैं, मैं ज़ोमैटो भी कर रहा हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ, अब मेरे पापा का ठीक होने का टाइम आ गया, तो डॉक्टर ने बोला प्लास्टर खुलेगा। 6 महीने हो चुके थे पापा को। जब 6 महीने हुए, उसके बाद जब हम पापा को गए मतलब प्लास्टर वगैरह खुलवाने, तो वहाँ पे पता लगता है मेरे पापा की आईसाइट वीक है। मतलब समझ ही नहीं आया आईसाइट वीक है क्या? डॉक्टर कहना क्या चाह रहे हैं कुछ, सब कुछ ऊपर से जा रहा है, आईसाइट वीक कैसे हो रहा है? वो पापा कह रहे हैं मेरे को एक आँख से दिख नहीं रहा। फिर मैं क्या करता हूँ, पहले तो वो प्लास्टर उतरवाते हैं, फिर पापा थोड़ा बहुत चल रहे हैं लेकिन देख ही नहीं पा रहे। किसी को नहीं समझ आ रहा घर में हुआ क्या है? क्योंकि अच्छा खासा बंदा, उसकी अचानक से आईसाइट चली जाना, किसी को कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि हो क्या रहा है। सब रिश्तेदार वगैरह कह रहे हैं तुम सब नाटक कर रहे हो, कुछ नहीं है तुम्हारा, तुम सिर्फ सिंपैथी लेना चाहते हो, और जिनसे पैसे ले रखे थे हमने वो भी कह रहे हैं कि ये क्या नाटक कर रहे हो। फिर उसके बाद मैं पापा को एम्स लेके जाता हूँ, और वहाँ पे पता लगता है कि मेरे पापा को मतलब काला मोतिया हो गया है, जिसके कारण जो शुगर और बीपी वाले पेशेंट्स को होता है। तो काला मोतिया होने के कारण मेरे पापा की आईसाइट जो है चली गई है परमानेंटली, अब वो ब्लाइंड हो गए हैं। और मतलब मेरे पापा मेरे से डिस्कस कर रहे थे सारी चीज़ें कि मैं दुकान के बाहर हम लेमन सोडा बेच लेंगे, ये कर लेंगे। वो सारी चीज़ें खत्म हो गई। वो फिर से खत्म होते हुए दिख रहा है। मैं कहता हूँ भगवान से, भगवान आप ये कर क्या रहे हो? जहाँ हम ऊपर उठने की सोचते हैं, वहाँ आप दोबारा आप हमें नीचे ले आ रहे हो। और फिर से मैं ब्लैंक हो गया कि मैंने कहा अब क्या करूँगा मैं? अब क्या करूँगा? तो फिर उसके बाद पापा ने कहा कोई नहीं, चल आँख ही तो गई है, हाथ-पैर तो चल रहे हैं ना, हाथ-पैर तो चल रहे हैं। हाथ-पैर चल रहे हैं पापा ने बोला, उसके ठीक 1 हफ्ते बाद पता लगता है कि पापा की किडनी भी फेल हो गई है। किडनी में मतलब पानी भरता जा रहा है, डायलिसिस कराना पड़ेगा। तो वहाँ से पापा को उठा के मैं मतलब एक जगह डिलीवरी देने जा रहा था। मैं वो छोड़ के आता हूँ, फटाफट पापा को एडमिट करवाते हैं एक हॉस्पिटल में। और जब मैं उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये हमारे साथ हो क्या रहा है? लाइन से पापा को मेरे कुछ ना तो कुछ हो ही जा रहा है। कभी हड्डियाँ टूट रही है, कभी आँख की रोशनी चली गई, अब किडनी की दिक्कत। तो सब चीज़ें मतलब मैं ब्लैंक, और इस जगह मैं यूट्यूब का कुछ कर ही नहीं पा रहा। तो फिर मेरे को वहाँ से एक कॉल आता है बंदे का कि आजा तू हमारी वीडियो में काम कर लियो। मैं कहा क्या करना होगा? तो वो बंदा मुझे बताता है, वो यूट्यूबर मुझे बताता है कि तुझे बस कुछ नहीं, लाइट उठानी है और इधर से उधर करनी है, लाइट उठानी है, कैमरा पकड़ना है और 2-3 वीडियो में एक्टिंग करनी है। मैंने कहा पैसे कितने मिलेंगे? कह रहे ₹500। मैंने कहा सही है, ₹500 मिलेंगे। ये मैं ज़ोमैटो करके 200 निकालता हूँ, यहाँ पे मैं 500 निकालूँगा। मैं कहा बहुत सही है, फिर मैं वो वीडियो बनाने चला जाता हूँ। मतलब वो मेरी यूट्यूब की पहली वीडियो थी, किसी क्रिएटर ने जिसने मुझे क्या कहते हैं ऐसे काम दिया। तो मैं अब खुश होता हूँ कि ₹500 मिल गए, और मेरे पापा की ब्लड रिपोर्ट के लिए भी पैसे देने थे, मैंने जाके दे दिए उनको। मेरे को मतलब खुश हुआ कि मैं अपना जो पैशन था मेरा यूट्यूब का, वो तो हुआ, लेकिन मेरे को उससे पैसे भी मिले। तो मैंने कहा वाह! 500 मिलते हैं, मतलब यूट्यूब में बहुत पैसा है। लेकिन वही फिर आके कहीं न तो कहीं मेरा यूट्यूब पे आके फुल स्टॉप हो जा रहा था, क्योंकि फैमिली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, और जो यूट्यूबर का सपना था वो डेड ही होता जा रहा था एक तरीके से। फिर जब मैंने पापा को उस हॉस्पिटल में एडमिट कराया, तो उस टाइम न्यूज़ आती है कि कोविड आ गया है। मतलब कोविड ये क्या है? किसी को नहीं पता कोविड क्या है। तो वो कहते हैं कि ऐसे-ऐसे बीमारी है, आपको डिस्चार्ज करना होगा। अब डिस्चार्ज करने के लिए पापा को पहले घर ले गए, और तो मैं उस टाइम डिलीवरी भी कर रहा था ज़ोमैटो में। मैं ऑर्डर लेकर आता हूँ, मेरे भाई का फ़ोन आता है कि भाई बहुत भूख लग रही है और पैसे भी नहीं है, खाने का क्या करना है? तो मैं कोविड का तो नाम सुन लिया, मेरे को एक ऑर्डर आया हुआ था, वो मतलब 1200-1300 का ऑर्डर था, उसमें चाउमीन, हक्का नूडल वगैरह सब थे। तो मैंने उनको बोला कि यहाँ से मेरे जिन्होंने ऑर्डर करा हुआ था, मैंने उनको स्कैम करा उनके साथ, मैंने बोला ताकि मेरे घर में खाने को मिल सके लोगों को।
तो मैंने बोला कि यहाँ से ना अभी मेरे कोविड वाली एम्बुलेंस गई है, तो आप चाहते हो मैं ऑर्डर देकर आऊँ आपको ये वाला कि या मैं अपने पास ही रख लूँ? तो उन्होंने कहा छोड़ो भाई आप ही रख लो ऑर्डर। तो वहाँ से मैंने स्कैम करा उस कस्टमर से और वो ऑर्डर उठा के घर में दिया और वो मतलब उस दिन हमने 11-1200 रुपए का खाना खाया, इतनी प्रॉब्लम झेलने के बाद। थोड़ा-सा वो लगा कि यार आज की डेट में जो हम मतलब मेरे पापा हमें इतनी बढ़िया-बढ़िया चीज़ें कराते थे, हर जगह घुमाते थे और अचानक से हम ये 11-1200 रुपए का खाना खा रहे हैं, ऐसा क्या ही हुआ है हमारे साथ? कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर फटाफट से पापा को डिस्चार्ज करा के घर लाए और कोविड का टाइम चल रहा है। कोविड में मेरी ज़ोमैटो की भी नौकरी छूट गई, करने को कुछ है नहीं घर पे, करे तो करे क्या? फिर मेरे को एक नई मतलब वहाँ पे एक अपॉर्च्युनिटी दिखती है कि भाई मैं मास्क, ग्लव्स वगैरह का काम करके वहाँ से पैसे कमा सकता हूँ। कोविड के टाइम में मेरे सारे दोस्त अच्छे कॉलेजेस में है, व उनका सारा ऑफलाइन बैच चल रहा है। मेरे पास वो अपॉर्च्युनिटी नहीं है। मेरे को कहीं न तो कहीं से पैसे निकालने हैं जिससे मैं घर में दे सकूँ और कोविड के टाइम में कोई काम ऐसा नहीं था जब काम करके बंदा पैसे कमा सके। तो मुझे अपॉर्च्युनिटी दिखी, मैं जाके लोगों के मेडिकल स्टोर से मेन जाके मेडिकल स्टोर से सैनिटाइज़र बेचने लगा, ग्लव्स बेचने लगा, होलसेल में उठाता था, वो बेचने लगा रिटेल में जाके, हॉस्पिटल्स में जाके। मम्मी कहती थी, "भाई कोविड हो जाएगा, मत जा।" बट मम्मी को कैसे बताऊँ कि भाई अगर मैं नहीं गया, तो जो घर में खाने के पैसे आ रहे हैं, वो कैसे आएँगे? कैसे ना तो कैसे करके मैंने मैनेज करा कोविड में अपना घर चलाना और जो भी लोगों से पैसे लिए हुए थे, वो भी देने थोड़े बहुत उससे करे। लेकिन फिर अचानक से क्या होता है, पापा की एक दिन बहुत ज़्यादा हालत खराब हो जाती है। फिर हम पापा को एडमिट कराने जाते हैं और वहाँ पे रियलाइज़ हो जाता है कि मेरे को कि कुछ अब ज़्यादा बड़ा गड़बड़ होने वाला है। तो 2020 की टाइम है 2020 की बात है, जब मैं पापा को एडमिट करवाने जाते हैं हॉस्पिटल में और पापा को मतलब रख दिया जाता है एक साइड में और वहाँ पे कोविड वार्ड में जब रखते हैं तो मैं रियलाइज़ कर जाता हूँ कि भाई अब कुछ उल्टा होने वाला है। पता नहीं क्यों मुझे हिट हो जाती है चीज़ें। और मेरे पापा को सीधा जब मैं डिलीवरी करके आता हूँ तो मेरे को पापा को कॉल आता है, मेरे पापा को वेंटिलेटर पे डाल दिया है। तो मैं कहता हूँ ये क्या हो रहा है भगवान? ये क्या हो रहा है? या तो आप हमें उठा दो, बना दो या कुछ कर दो। तो फिर जब मेरे पापा को वेंटिलेटर पे डालते हैं, उसके अगले दिन सारे रिलेटिव आ जाते हैं। तो मेरे पापा को वेंटिलेटर पे डालने के बाद रिलेटिव सारे ये कहते हैं कि भाई तुम दोनों का तो कुछ नहीं होना, तुम दोनों काम करो, पढ़ाई-लिखाई तुम लोग छोड़ दो, तुम्हारे बस की नहीं है, ना तुम्हारे बाप के पास पैसा, ना हम तुम्हें पैसा दे पाएँगे पढ़ाने के लिए। मैं देखता हूँ कि अगर मेरे किसी नोन में दूसरा बंदा है, मेरा कोई दोस्त है, अगर उसके साथ ऐसा हुआ होता, तो उसके रिलेटिव कितने सपोर्टिव हैं कि वो कहते हैं कि पढ़ाऊँगा मैं तुम्हें, पढ़ाएँगे, हम पे छोड़ दो सब, हम तुम्हें देखेंगे। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। मेरे साथ सीन ऐसा था कि इन सबने हाथ खड़े कर दिए, जो कि पहले से मुझे पता था ये होना है और सबने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पे उम्मीद मत रखना, ना हम तुम्हारी कभी मदद करने वाले हैं, ना कुछ करने वाले हैं और तुम्हारे पापा तो हमारे बेटे कभी थे ही नहीं। तो ये सब चीज़ें सुन के जब मेरा दिमाग खराब हुआ ना, मैं कहा भाई इनको तो इनकी औकात दिखानी है किसी ना तो किसी दिन, ठीक है? और मेरे जो रिलेटिव थे उन्होंने क्या करा कि अब तुम्हें घर चलाना है, ठीक है? तो एक काम कर अपने भाई को भी उठा और यहाँ से नौकरी पे लगा। कि मैंने कहा वो क्यों करेगा? मैं कर तो रहा हूँ, जो मैं डिलीवरी वगैरह करता हूँ। कह रहा तुझे लग रहा है 200-300 से घर चलेगा। तो मेरे जो वो रिलेटिव थे उन्होंने क्या करा, पहले तो मुझे लेके गए हॉस्पिटल के पास में आरटीओ का ऑफिस था, जहाँ पे फोटोकॉपी की काम होता है। कह रहे इसको काम पे रख लो और इसके अभी पापा एडमिट है। मैं इनका अंकल हूँ। ये नहीं बताया कि मैं इनका रिलेटिव हूँ सगा। उन्होंने ये सीधा बोला कि मैं इनका अंकल हूँ और इसको काम पे रख लो। मैं कहा ये ऐसे क्यों बोल रहा है कि मैं अंकल हूँ? ये भी तो बोल सकता है कि मैं इसका फलाना हूँ। तो उन्होंने मेरे को काम पे लगा दिया वहाँ पे उस दुकान पे और फिर मेरे भाई को जाके मेरे घर के बाहर हॉस्पिटल है, उस मेडिकल शॉप पे लगा दिया कि मेरा भाई जो है वहाँ पे झाड़ू-पोछा मारे। मैं कहा ये मेरे रिलेटिव्स की थिंकिंग है, वो चाहते हैं हम बर्बाद हो, अच्छे से हो। फिर मैं देखता हूँ मैं सुबह उठने के लिए सुबह उस दुकान पे काम करने के लिए जाता हूँ और मैं वहाँ जब जाता हूँ तो मैं देखता हूँ मेरा भाई उस मेडिकल स्टोर में है, वहाँ पे उठ के उसकी शटर उठा रहा है, झाड़ू लगा रहा है। मैं देखता हूँ कि जो लड़का अपनी दुकान में ये काम नहीं करता था, काम करवाता था, वो आज किसी और के लिए काम कर रहा है सिर्फ 100-150 रुपए के लिए। मैं मैं कैसे ना तो कैसे करके फटाफट आता हूँ, अपने भाई को कहता हूँ कि तू मत करियो, मैं ही करूँगा जो करना है, तू मत ही करियो ये सब छोटे-मोटे काम। फिर मैं मैनेज करता हूँ और मेरे पापा का फिर 1-2 दिन बाद वहाँ पे हॉस्पिटल से कॉल आती है। मतलब कोविड में अलाउड नहीं था ना जितने भी पेशेंट्स के साथ के रिलेटिव्स हैं, जितने भी बंदे हैं उनको अलाउड नहीं होता अंदर जाने का। तो वहाँ पे मेरे हॉस्पिटल में जब मैं जाता हूँ, तो वहाँ पे पापा को डेथ डिक्लेयर कर जाते हैं। डेथ डिक्लेयर कर दिया 26 जुलाई को और बोला कि अब मतलब नहीं बच पाएँगे। तो वहाँ पे डेथ डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो कैसे ना तो कैसे करके हम मैनेज करते हैं सारा सब कुछ और पापा को फिर मतलब जो भी फाइनल रिचुअल्स होते हैं वो करने के बाद मैं सोचता हूँ कि यार ये क्या हो रहा है? मतलब इतना सब कुछ
लाइफ में, अब पापा भी चले गए, अब क्या होगा, कैसे होगा, कोई साथ ही नहीं है करने वाला, कोई साथ ही नहीं है, कौन है? ना रिश्तेदार साथ है, ना पैसे है जेब में, और स्कूटी में भी पेट्रोल भराने के पैसे नहीं है, ये 100-200 से घर थोड़ी चलेगा। फिर मैं पूरा डिप्रेस होता हूँ, और वहाँ पे जो ओनर है मेरे को काम पे रखती है, वो कहती है ये तो लाइफ का पार्ट है, कुछ ना तो कुछ अच्छा होगा, भगवान ने कुछ लिखा होगा। तो फिर मेरे को वहाँ से एक यूट्यूबर का कॉल आता है, वो कहते हैं कि हमारी एक वीडियो है, आजा। मैं कहा कौन सी वीडियो है, क्या करना है? क्योंकि मैं पहले तो दूसरों की वीडियो में कैमरा-वैमरा उठाता था, जहाँ पे मुझे पैसे मिलते थे थोड़े बहुत। उन्होंने कहा ये एक वीडियो है जिसमें तेरे को पूरा मतलब एक कैरेक्टर दिया गया है, वो करना है। और मैंने कहा ये तो मेरा पैशन था, ये मेरे को इससे पैसे मिल रहे हैं। मैंने कहा पैसे कितने मिलेंगे? कह रहे तेरे को ₹1000 मिलेंगे। मैं कहा वाह! ये तो मैं 3 दिन में कमाता हूँ, ये मेरे को 1 दिन में मिल रहा है, और वो भी कुछ घंटे काम करके। फिर मैं फटाफट जाता हूँ उनकी वीडियो में, और मुझे जो मज़ा आता है, मुझे पता लगता है कि यूट्यूब यूट्यूब कैसे करना है, यूट्यूब पे क्या-क्या लगता है। मैं देखता हूँ उस यूट्यूबर में उसके 7 मिलियन सब्सक्राइबर है, उसने कैमरा लगा रखा है, उसने एडिटर बिठा रखा है। फिर वहाँ से मेरी क्यूरियोसिटी जगती है कि यार ये तो मुझे करना था। अब क्यों ना मैं हाई रिस्क लेके करूँ। मैं उनकी वीडियो में एक्टिंग करने जाता हूँ, और मुझे एक्टिंग करने में बहुत मज़ा आता है, और मुझे उस दिन ₹1000 मिले। बट डर ये था कि वो वीडियो चलेगी कि नहीं चलेगी, क्योंकि वो ₹1000 एक बार ही मिल रहे हैं। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान ये जो मुझे ₹1000 मिल रहे हैं, मेरे को आगे भी मिलते रहे, क्योंकि मेरे को बहुत मज़ा आया इस काम में, और ये जो काम जो मैं कर रहा हूँ उसमें मज़ा नहीं आ रहा। और ये जो भी वीडियो है बस वो चल जाए। मेरे को डर ये रहता है कि भाई जिस जो मेरे सर ने बोली थी 11th में, सर ने बात कि इसकी तो शक्ल ऐसी है, ये मोटा है, कुछ नहीं करेगा। पूरी क्लास के सामने जलील करा था मेरे को जिस चीज़ के लिए, उस चीज़ का डर था मुझे आज भी कि यार इन्होंने तो मेरे को ये सब बोला हुआ है। अब क्या ये वीडियो चलेगी या नहीं चलेगी? फिर वो जो यूट्यूबर है वो वीडियो डालते हैं, और वो वीडियो मानोगे नहीं, पूरे यूट्यूब इंडिया पे पूरे 7 दिन तक ट्रेंडिंग नंबर 1 पे रहती है। और वहाँ से जो मेरे को दूसरे यूट्यूबर्स का कॉल आता है कि आप हमारी वीडियो में आओ एक्टिंग करने के लिए, आप हमारी वीडियो में आओ एक्टिंग करने के लिए। तब भाई फिर मैंने कहा मैं इसको हटाता हूँ जहाँ मैं काम कर रहा हूँ। अब मैं एक्टिंग ही करनी शुरू कर देता हूँ दूसरे यूट्यूबर की वीडियो में। तब मैं जाता हूँ दूसरे यूट्यूबर्स की वीडियो में, किसी की वीडियो में 1000 लेता हूँ, किसी की वीडियो में 2000 लेता हूँ, ऐसे करके शुरू हो जाता है, और मैं एक अच्छी इनकम महीने की मतलब 50,000 रुपए तक करने लग जाता हूँ। बट मेरा सपना जो था मेरे यूट्यूब चैनल का, वो अभी भी अधूरा था। तो मैंने कहा कि भाई अब मैं अपने भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँगा। तो मैंने वहाँ से अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा वैलेंस कुंद्रा नाम से, जहाँ पे मैं फनी रिलेटेबल वीडियोस, स्केचेस वगैरह बनाने लगा। और आप मानोगे नहीं, सिर्फ 3 महीने के अंदर वहाँ पे मैंने 0 से 1 लाख सब्सक्राइबर कर लिए थे सिर्फ 30 वीडियोस में, और मतलब इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही थी, और सारा मतलब सारा चैनल बहुत अच्छे से चलने लगा। लेकिन कहते हैं ना जब चीज़ अच्छी होती है कुछ ना तो कुछ गड़बड़ होती है। तो उस टाइम क्या हुआ कि मम्मी की तबीयत फिर खराब हो गई, और मम्मी की तबीयत जब खराब हुई तो मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ। मम्मी की तबीयत खराब हुई, और पूरी मम्मी 1 महीने हॉस्पिटलाइज थी। जब यूट्यूब वगैरह कैसे वर्क करता है, जब आप कंसिस्टेंट रहो और आपको कभी भी गैप नहीं लेना चाहिए, तो वहां पे मेरा गैप आ गया यूट्यूब पे। फिर वहां से मेरा जो चैनल जो है डाउन होने लगा। फिर मैं कहा अब क्या करूं, चैनल डाउन होने लगा। अब मेरी तो इतनी मतलब मेरी लाख रुपए इनकम बनती थी महीने की, जिसमें मेरी घर भी डिपेंडेंसी थी, मेरा पूरा घर डिपेंड करता था। अब वो तो कम होने लगी, वो 30,000 पे आ गई। अब मैं कैसे चलाऊँ अपनी साइकिल? मेरे को समझ नहीं आया मैं करूँ क्या, करूँ क्या? तो वहाँ से मैंने कहा कि कुछ ना तो कुछ डिसाइड करना पड़ेगा, कुछ ना तो कुछ करना पड़ेगा। तो वहाँ से मैंने देखा, यूट्यूब पे सर्च करने लगा साइड इनकम के लिए क्या कर सकते हैं, क्या नहीं। तो मैंने देखा कि ट्रेडिंग करके कोई चीज़ है, ट्रेडिंग में पैसा बनता है। तो मैंने कहा क्यों ना ये करा जाए? मेरे पास थोड़े बहुत पैसे तो पड़े ही हुए हैं। मेरे को एक ब्रांड से 50-60 हज़ार रुपए आए हुए थे। मैंने कहा क्यों ना इसको यूज़ करा जाए? तो मैंने एक स्टॉक में पैसे डालता हूँ, वो 50,000 रुपए के 1 लाख रुपए हो जाते हैं। मैं कहा वाह वैलेंस, ये तो बहुत अच्छी स्कीम है। 50,000 रुपए डाले थे और अगले हफ्ते 1 लाख रुपए हो गए। ओ भाई! बिगिनर लक कहते हैं ना वो ट्रेडिंग में, बिगिनर लक हो गया मेरे साथ। फिर मैंने कहा ट्रेडिंग तो मैं करूँगा, लेकिन फिर उससे पहले मेरे को एक शो का कॉल आ गया कि प्लेग्राउंड करके शो है, आपको सेलेक्ट करा है, आप आ जाओ। फिर मैं वो शो करके आता हूँ। मैं कहा पहले ये शो करके आता हूँ, वहाँ पे नाम कमाता हूँ, वो नाम कमाया, फिर मैं कहा अब आके ट्रेडिंग करूँगा। अब आके आता हूँ, अपनी वीडियोज़ तो चल रही है यूट्यूब पे, बना रहा हूँ धीरे-धीरे, लेकिन जो इनकम है वो फिक्स नहीं है, क्योंकि जो हमारी यूट्यूब की इनकम होती है वो फिक्स नहीं होती। कभी ज़्यादा व्यूज़ आएँगे तो ज़्यादा पैसे, कम व्यूज़ आएँगे तो कम पैसे। अब मेरे पे डिपेंडेंसी है, ना मेरे पास कोई बैकअप है, ना मेरे पास फैमिली है और ना मेरे फादर है। तो मैं अपना घर कैसे चलाऊँगा? तो मैंने कहा ट्रेडिंग अब करता हूँ, सीखता हूँ। फिर मैं ट्रेडिंग सीखता हूँ। पहले दिन जो मेरे ब्रांड के पैसे आए हुए थे, मतलब आप मानोगे नहीं, मेरे ब्रांड से कहीं से 2.5-3 लाख रुपए आए हुए थे। तो मैं वहाँ ट्रेडिंग में पैसे डाल देता हूँ, और ट्रेडिंग में जब डालता हूँ तो पहले दिन मेरे को स्टॉप लॉस लगाना आता नहीं था। तो मैंने देखा कि एफ-एन-ओ में पैसे बनते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में। मैं कहा ठीक है, ऑप्शन बाइंग करते हैं। मैंने कॉल खरीद ली निफ्टी 50 की, और वो बाइंग जाएगी। पहले तो मुझे मैंने 30 50,000 रुपए डाले हुए ट्रेड में। अब वो
मेरे को प्रॉफिट दिख रहा 30,000, मेरे को प्रॉफिट दिख रहा 3,000 रुपए का। मैं खुश कि वाह भाई 3,000 तो इतनी आसानी से बन गए। तो 1 मिनट में मैं चला जाता हूँ वॉशरूम। मैं वॉशरूम जैसे ही जाता हूँ और मेरे को तो स्टॉप लॉस का पता ही नहीं था। मैं बाहर आता हूँ, मैं देखता हूँ 30,000 का लॉस चल रहा है। भाई मेरी तो उधर फटके 4 हो जाती है। मैं कहता हूँ ये क्या हो गया मेरे साथ? ये क्या हुआ क्या? अभी तो मैं अमीर होने वाला था, अभी गरीब कैसे हो गया? हो, फिर मैं फटाफट उसको काटता हूँ, कैसे करना है तो कैसे करके क्लोज़ करता हूँ। फिर मैं डर जाता हूँ कि भाई नहीं, इसमें तो पैसा बहुत जल्दी डूबा है मेरा। अब क्या करूँ? मेरे को तो अपनी वीडियो भी बनानी थी और उस वीडियो के लिए पैसा जो था मैंने डुबो दिया। फिर मैं कहता हूँ कोई नहीं, बैलेंस अभी और पैसे पड़े हुए हैं, उसको करते हैं। तो फिर मैं यूट्यूब पे देखना शुरू कर देता हूँ कि ट्रेडिंग कैसे करें साइड इनकम के लिए। तो वहां पे एक दिखाते हैं कि अगर सपोर्ट पे नहीं, अगर कहीं कैंडल मॉर्निंग स्टार बने, मतलब एक रेड कैंडल आ रही है, फिर उसके बाद एक ट्रेंड रिवर्सल बन रहा है और फिर एक ग्रीन कैंडल आ रही है, तो वो मॉर्निंग स्टार कैंडल होती है। मैं कहा वाह भाई। अब मैंने ये नहीं देखा कि वो टाइम फ्रेम क्या कह रहा है, उसने तो बस मॉर्निंग स्टार कैंडल का बताया हुआ था। मैं मॉर्निंग स्टार कैंडल पे 1 लाख रुपए लगा देता हूँ, क्योंकि मेरे को तो जल्दी अमीर बनना था, मेरे को घर की सारी प्रॉब्लम ठीक करनी थी। तो मैं क्या करता हूँ कि फटाफट से 1 लाख रुपए डालता हूँ, फिर देखता हूँ कि भाई अब तो पैसे ही आएंगे। 1 घंटे बाद वो 1 लाख का 70,000 लॉस चल रहा है। फिर मैं रोने लग जाता हूँ कि मैं करूँ तो करूँ क्या? फिर मैं कहता हूँ हटाओ इसको, अभी मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा, अभी मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। फिर वो पैसे उठा के फटाफट से किसी स्टॉक में डाल देता हूँ कि इसको स्विंग ट्रेड करेंगे। और इसी दौरान मैं जिस जिस शो में एज अ कंटेस्टेंट था, उस शो के लिए मेरे को एज अ होस्ट का कॉल आया। मैं कहा क्यों ना करते, पैसे भी तो रिकवर करने हैं जो लॉस हुआ है। तो मैं फटाफट से उस शो के लिए चला जाता हूँ मुंबई और वहां पे वो शो करता हूँ। तो वहां पे मेरे को रोडीज ऑडिशन का पता लगता है और मैं कहा अगर मैं ये शो कर रहा हूँ और अगर मेरे को सच में रोडीज भी जा रहा है, लोगों को प्रूव करना है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मेरे को ये बता रहा है कि वोटे लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, तो मैं रोडीज के ऑडिशन देके आता हूँ। लेकिन कहीं ना तो कहीं मेरे को ये भी था कि ट्रेडिंग भी करनी है, मेरे को ये भी था अपनी वीडियोस भी बनानी है। तो मैं फटाफट से रोडीज के ऑडिशन देकर आता हूँ और मेरा ये शो खत्म हो चुका है। और फिर मैं आता हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ। फिर मैंने कहा यार मेरे को तो पैसे चाहिए। फिर मैंने एफएनओ में 20,000 रुपए डाले ताकि मेरी अगली दिन की जो फ्लाइट के एक्स्ट्रा पैसे थे वो निकल जाए। तो मैं 20,000 से उस दिन निकाल लेता हूँ कम से कम नहीं तो 30,000 रुपए। तो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड आ जाता है, पूरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया यहाँ पे कि भाई मैं एक ट्रेडर हूँ, बढ़िया ट्रेडर हूँ और मेरे को ट्रेडिंग तो आती है। फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं अगले दिन फिर से ट्रेड लेता हूँ और इस बार मैं लेता हूँ बैंक निफ्टी की नहीं, सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है, उस दिन मैं ट्रेड लेता हूँ। सेंसेक्स की उस दिन एक्सपायरी होती है और मेरे को पता नहीं क्या चुल होती है कि मैंने जो ये कल 20,000 रुपए लगा के 30,000 रुपए कमाए थे, पूरे लगा देता हूँ, क्योंकि भाई मेरे को तो अमीर बनना है ना जल्दी। तो मैं पूरे पैसे लगा देता हूँ और मुझे टाइम डीके का कुछ नहीं पता होता। फिर जब मैं पूरे पैसे लगा देता हूँ वहाँ पे और मेरे जो है ज़ीरो हो जाते हैं जब पैसे, तो मैं फिर से रोता हूँ कि यार मैं कैसा ट्रेडर हूँ, मेरे को तो ट्रेडिंग का टीम ही नहीं आता, मैं करूँ तो करूँ क्या? फिर मैं वहाँ से रियलाइज़ करता हूँ कि ट्रेडिंग जो है इंडियन मार्केट में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे आपका एक-एक मिनट में पैसा कम होता है, टाइम डीके मार देता है। तो मैंने रियलाइज़ करा कि मैं चीज़ें तो सोचता सही हूँ, मैं ट्रेड भी सही लेता हूँ, लेकिन जो मेरा सारा लॉस हो रहा है वो टाइम डीके के कारण हो रहा है। ऐसा नहीं है मैंने ट्रेडिंग से वहाँ पे इंडियन मार्केट में पैसा नहीं कमाया। मैंने 10,000 रुपए से 20,000 रुपए कमाए, 20,000 से 40,000 रुपए कमाए। लेकिन एक ना तो एक एंड ऑफ द डे आते-आते वो पैसे ज़ीरो हो जाते थे, जस्ट बिकॉज़ ऑफ टाइम डीके। क्योंकि मुझे ये चीज़ की क्लैरिटी ही नहीं थी वहाँ पे और ना कोई गाइडेंस देने वाला था अच्छी कि भाई कैसे ट्रेड करें, किस टाइम पे ट्रेड करें। देन आई रियलाइज़ कि इंडियन मार्केट के लिए तो मैं नहीं बना एफएनओ के लिए, तो मैं स्विंग ट्रेडिंग में चला जाता हूँ। फिर वहाँ से मैंने स्विंग ट्रेड उठाने शुरू करे, जिसमें मैं 2 लाख रुपए लगाता था एक स्टॉक में और उसको पंप करके मतलब उसके 2-3% जैसे ही वो अप होता था तब मैं एग्जिट ले लेता था। मतलब मेरे 4,000 रुपए बने। ऐसे-ऐसे हफ्ते में एक ट्रेड पकड़ता था। देन आई रियलाइज़ कि मेरे को स्विंग ट्रेडिंग ज़्यादा बेटर लग रही है एज़ कंपेयर टू एफएनओ वाली। तो मैंने धीरे-धीरे करके वो चीज़ स्टार्ट करी क्योंकि उसमें टाइम डीके तो था ही नहीं, ना मेरे पैसे कम हो रहे हैं। जब मुझे पता है मार्केट ने ऊपर जाना है तो वो ऊपर जाएगी। तो मैं टाइम डीके में पैसे क्यों बर्बाद करूँ? तो मैंने जो है स्विंग ट्रेडिंग में पैसे थोड़े बहुत कमाने शुरू हो गए। कर ही दिए थे, लेकिन फिर क्या हुआ, रोडीज़ का कॉल आ गया और रोडीज़ के लिए मुझे जाना पड़ा। रोडीज़ के शूट के लिए गया, तब मेरे दिमाग में भी वही चल रहा था कि यार यहाँ पे पहले फटाफट अच्छे से फाड़ के आता हूँ, फिर उसके बाद आगे ट्रेडिंग करूँगा। फिर जब मैं रोडीज़ की जर्नी अपनी पूरी करके आया, तो मेरे को बहुत सारा प्यार मिला लोगों से, बहुत सारा। और वापस आने के बाद क्योंकि हमारा शूट तो पहले ही हो जाता है और टेलीकास्ट बाद में होता है। तो वापस आने के बाद मैं दिसंबर में वापस आया और मैंने सोचा कि भाई अभी तो मैं वीडियोज़ वगैरह बना रहा हूँ, लेकिन जो मैं वहाँ जर्नी करके आया हूँ, लोगों को इंस्पायर करके आया हूँ, मेरे को कुछ ऐसी चीज़ करनी चाहिए जिससे मैं
सच में किसी मिडिल क्लास फैमिली में अर्निंग ला सकूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं अब। तो मैं गया फॉरेक्स मतलब फॉरेन मार्केट की जितनी भी फॉरेन मार्केट में ट्रेड होने के करने के लिए जो भी प्रोसेस होता है, वो सब जानने के लिए अपने भैया औरों के पास गया। तो मेरे ऋषभ भैया भाई वगैरह वहाँ पे थे सारे चंडीगढ़ में, उन्होंने मुझे बताया कि फॉरेक्स मार्केट में कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। तो वहाँ पे मैंने सीखा कि कैसे मैं गोल्ड में ट्रेड करता हूँ, वहाँ पे एक-एक चीज़ जानी। तो मैंने वहाँ से जब देखा कि यहाँ पे तो टाइम डीके है ही नहीं गोल्ड में, या तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि गैप अप खुल रही है मार्केट, गैप डाउन खुल रही है या 3 बजे 9 बजे खुलती है, 3 बजे बंद हो रही है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और ये तो बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि यहाँ पे आप 24 घंटे ट्रेड कर सकते हो, 24 घंटे पैसे कमा सकते हो। तो मैंने कहा इसी को करते हैं। फिर मैंने प्रॉपर ध्यान से अपने आप को अपने सेटअप पे काम करना शुरू करा। छोटे-छोटे लॉट से प्रैक्टिस करनी शुरू करी। लाइक मैंने स्टार्ट करा एक सेटअप पे काम करना, जो कि मैं अपना पर्सनल सेटअप पे काम करता हूँ, और उसमें 0.01 लॉट से मैंने ट्रेड लेना चालू करा। और मेन मेरा फोकस था पिप्स कैप्चर करना। मतलब पिप्स क्या होती है? वहाँ पे जो मूवमेंट होती है मार्केट की, अगर मार्केट 3310 से 3320 जा रहा है, तो मतलब $10 की मूव को हम बोलेंगे 100 पिप कैप्चर करी। वहाँ पे मैंने होल्डिंग अच्छी करी और अपना प्रैक्टिस करा कि भाई मैं पूरी प्रैक्टिस करता हूँ अगर मुझे सच में ट्रेडिंग करनी है, और इसके साथ-साथ मैं अपनी यूट्यूब वीडियोस और रील्स वगैरह बना रहा था। और मैंने ये प्लस पॉइंट बिल्ड करा कि भाई साइड बिज़नेस अगर मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, तो मेरा साइड बिज़नेस ट्रेडिंग होना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में किसी भी इनकम पे डिपेंड नहीं रह सकते। तो मैं 2 महीने 3 महीने लगा के ट्रेडिंग में बेटर होता गया और मैंने फॉरेन मार्केट जो है अच्छे से सीखी। गोल्ड में मैं बहुत मास्टर कर चुका और आज की डेट में मैं टच वुड कह सकता हूँ मैं प्रॉफिटेबल हूँ गोल्ड में। और आप मानोगे नहीं, जब मेरे पापा एक्सपायर हुए थे 2020 में, तब मैंने उस टाइम सोचा था कि हम रेंट के घर पे रहते थे। मैंने उस टाइम सोचा था कि 5 साल के अंदर अगर मैंने घर नहीं लिया तो मैं अपने आप को कुछ नहीं मानूँगा, मतलब मैं अपने आप को खत्म कर लूँगा। और आज 5 साल, आप मानोगे नहीं, अभी पीछे 2-3 दिन पहले ही मैंने घर खरीद लिया है, और ट्रेडिंग से और साथ-साथ यूट्यूब से। हाँ भाई, यूट्यूब के पैसों से और ट्रेडिंग से मिला के जो भी मेरा हुआ, मैंने घर नया खरीदा। और अभी मेरे को पीछे शॉर्टेज भी हो रही थी कुछ अमाउंट की, 10 लाख रुपए की, और मैं ब्रांड के भरोसे बैठा हुआ था कि भाई मेरे को आएगा ब्रांड तो उधर से पैसे दे दूँगा। लेकिन नहीं, मैंने वहाँ पे रिस्क करा, $1000 का रिस्क उठाया, और मैंने जब मार्केट में डाला वो पैसा गोल्ड में ट्रेड करने के लिए, वहाँ से उस ट्रेड से मैंने, मतलब एक ट्रेड से मैंने पंप कर करके 1000 को कन्वर्ट कर दिया 10 लाख रुपए में, और वहाँ से फिर करके अपना घर बुक कर दिया। और आज मैं मतलब ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हूँ, और मैं फंडेड ट्रेडर हूँ, और मैं एक अच्छा यूट्यूबर भी हूँ, एक अच्छा रीलर भी बन चुका हूँ। तो ये है मेरी जर्नी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। बाकी मैं बहुत सारी चीज़ें इंस्टाग्राम पे भी लोगों को बताता हूँ कि कैसे ट्रेड करना है, क्या ट्रेडिंग करनी है, कैसे कब कौन से सेटअप पे काम करना है, जो कि मैं टेलीग्राम पे भी ट्रेड देता हूँ। आज की डेट में वो सारे 90% ऑफ देम आर प्रॉफिटेबल, जिनको भी मैं ट्रेड देता हूँ, सारी ट्रेड्स अच्छी जाती हैं। और जो भी मेरे आस-पास के हैं, जितने भी दोस्त हैं जिनको मैं खुद से ट्रेड देता हूँ, वो भी प्रॉफिटेबल है। और मेरा मेन मोटिव यही है कि आज की डेट में अगर बाहर अमेरिका वगैरह में बाहर ट्रेडिंग से लोग पैसे कमा रहे हैं, तो मेरा मेन मोटिव ये है कि इंडिया में भी सारे बंदे ट्रेडिंग से पैसे कमाएँ, और हर एक घर में कोई ना तो कोई हो ऐसा बंदा जिसको ट्रेडिंग आती हो, ठीक है? और जितनी प्रॉब्लम मिडल क्लास फैमिली फेस करती है ना, उससे ज़्यादा कोई फेस नहीं करता। अमीर अमीर है, गरीब गरीब है, लेकिन जो मिडल क्लास है, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करता है। तो मेरा मेन मोटिव यही है कि मिडल क्लास फैमिली में हर एक को एक ऐसी इनकम आनी चाहिए जिससे वो पैसा कमाए, और सच में ट्रेडिंग से पैसा बनता है भाई। मैंने बनाए हैं और मैंने गँवाए भी हैं, लेकिन आज की डेट में मैं प्रॉफिटेबल हूँ, और मैं हफ्ते में आराम से मतलब $4-5,000 निकाल लेता हूँ। तो ये थी मेरी पूरी जर्नी जो मैंने आपके साथ शेयर करी जोश टॉक पे। थैंक यू सो मच जोश टॉक को, जिन्होंने मेरे को मौका दिया अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताने में कि मैं कैसा हूँ, क्या नहीं हूँ। लोगों को लगता था सिर्फ मैं हँसी मज़ाक वाला बंदा हूँ। नहीं भाई, मैं पढ़ा लिखा भी हूँ और एक अच्छा ट्रेडर भी हूँ, ठीक है? और तुम्हें और भी जानना हो मेरी ट्रेडिंग के बारे में, तो तुम आ सकते हो मेरे प्लेटफॉर्म्स पे, जो भी तुम मुझे इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कनेक्ट कर सकते हो। और थैंक यू सो मच जोश टॉक, मेरे को ये मौका दिया लोगों को बताने के लिए कि भाई इंडिया में सच में प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स भी है, और मैं सिर्फ मजाक वगैरह नहीं, सच में सीरियसली ट्रेडिंग भी करता हूँ।